हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। भले ही लॉकडाउन चल रहा है परंतु आपको अपनी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अनलॉक रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो ज़्यादा जरूरी काम होता है वो होता है पढ़ना नहीं, घूमना फिरना। घूमना फिरना होता है परंतु घूमना फिरना तो बिल्कुल बंद है, और पढ़ने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो इसलिए बढ़िया पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को बिल्कुल टॉपिक वाइज लेके चलिए। ठीक है, ये मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, इसलिए से एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर लिए थे, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, तो क्या है आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, x एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है। कंसीडर px व्हिच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। तुम जानते हो पावर सेट ऑफ x क्या होता है भाई, x के जितने भी सबसेट हैं उन सब का सेट। ठीक है, हाँ, all subset of x defined the relation r in px। एक रिलेशन r जो px से पावर सेट में है as follows for subset a and b in px। ठीक है, a relation to b, हाँ रिलेशन r जो है a से b में है, और a क्या है, a क्या है भाई px का एक सबसेट है, और b क्या है वो भी px का एक सबसेट है। एंड ओनली इफ a इज सबसेट टू b, और a जो है वो भी b का सबसेट है, इज r एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो चेक करते हैं, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों होगा तो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं। यस, सबसेट a और b में है, a और b px के सबसेट है, और a जो है b का सबसेट है। हमें ये भी ध्यान रखना है a और b का सबसेट। तो मैं दे लेता हूं फॉर ऑल a बिलोंग टू px। px क्या है, a क्या है, px का एक एलिमेंट है, a कोमा a बिलोंग टू r। भाई a जो है a का सबसेट तो होता ही है, तो जब a कोमा a r में है तो इसका मतलब क्या होगा कि रिलेशन r जो है रिफ्लेक्सिव है। सो r इज रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट a कोमा b बिलोंग टू r, a कोमा b r में। इसका मतलब क्या है कि भाई, और ये रिलेशन की कंडीशन है कि रिलेशन r जो है a से b में इस टाइप का है कि जो पहला वाला जो एलिमेंट है, पहला वाला जो कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो दूसरे वाले कंपोनेंट का सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इज सबसेट टू, a इज सबसेट टू b हो गया। जब a b का सबसेट हो गया तो b इज नॉट अ सबसेट, b तो इसका सुपरसेट हो जाएगा ना, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, यानी कि b कोमा a डजंट बिलोंग टू r, b कोमा a r में नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। सो r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और जब r सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, तो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, r इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर तुम मैथमेटिक्स में करते हो तो क्या दिक्कत है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका सिलेबस में रहा नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, वो तो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑल्टो फंक्शंस फ्रॉम सेट दिस टू इटसेल्फ। इस सेट से इस सेट में जो फंक्शन है कितने ऑल्टो फंक्शंस बन सकते हैं, हमें बताना है। तो ठीक है, देखते हैं कितने ऑल्टो फंक्शंस बन सकते हैं। अब एक सेट जो है वो ये, और इस सेट से इस सेट में फंक्शन 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब एक बात बताओ, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाएं। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि 1 कितने नंबर्स की इमेज बन सकता है। भाई 1 की भी इमेज बन सकता है, 2 की बन सकता है, 3 की बन सकता है, 4 की बन सकता है, 5 की बन सकता है ना। और इन दो में से एक की भी बन एक दो दो क्योंकि n एलिमेंट है और ये भी n एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अगर दो की एक इमेज बना देंगे तो फिर ये n नंबर्स है, ये जितने नंबर्स ये जितने उतने नंबर्स ही हैं, तो एक ना एक नंबर छूट जाएगा।
इसका मतलब ये है कि जो वन एलिमेंट है वो वन की बन सकता है इमेज, टू की बन सकता है, तो वन कितने एलिमेंट की इमेज बन सकता है? वन इमेज बन सकता है, वन कैन बी a image, can be an image of elements। कितने एलिमेंट की बन सकता है? n एलिमेंट की बन सकता है। अब बात करते हैं टू की। टू कैन बी एन इमेज ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट की टू बन सकता है? जब एक की तो एक बन गया भाई, एक का काम हो चुका है। तो दो कितने एलिमेंट की भी बन सकता है? n-1 की बन सकता है। यहाँ परमुटेशंस बोलो होगा, परमुटेशंस लगेगा यहाँ। 3 कैन बी एन इमेज ऑफ एलिमेंट। 3 कितने नंबर्स की इमेज बन सकता है? n-2 की बन सकता है। तो डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट में बचा n कैन बी एन इमेज ऑफ एलिमेंट। n कितने इमेज, n जो है कितने एलिमेंट की इमेज बन सकता है? वो एक की बन सकता है, क्योंकि ऑन टू है, कोई एलिमेंट छूटना नहीं। ठीक है, जब एक एलिमेंट भुगत जाएगा उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेंगे तो उसमें से एक कम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएंगे? इक्वल टू n, n-1, n-2 डॉट 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 1। तो ये क्या हो गया? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही हैं? लाइक कर दो यार, लाइक वाइक नहीं करते हो। Yes, question number 11. Let set S equal to ABC and set T equal to 1 to 3. Find F inverse of the following. Function F from S to T. अगर एक फंक्शन गिवन है S to T में इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से हमें F इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले वन में चेक करते हैं सॉल्यूशन में। सेट S है, सेट T है और फंक्शन किस टाइप से है? इस टाइप से है। A की इमेज 3, B की इमेज 2, C की इमेज 1 1 1 2 है। F is 1 1 1 1 and 1 2 यानी कि बाइनरी लिख दो। F is वो बाइजेक्टिव, F is बाइजेक्टिव। So F inverse is exist, F inverse existable और F इनवर्स क्या हो जाएगा? अब F जो है S से T में एक फंक्शन है तो सीधी सी बात है F इनवर्स जो होगा T से S में एक फंक्शन होगा। होगा नहीं होगा कि जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो F इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 की इमेज C बन जाएगी, 2 की इमेज B बन जाएगी और 3 की इमेज A बन जाएगी। क्लियर? ये इधर उधर कर सकते हो तुम कि भाई ये 1,3 पहला आया तो तुम 3,1 पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड पार्ट, अब एक बात बताओ, A B C 1 2 3, A की इमेज 2, B की इमेज 1, C की इमेज नॉट ऑन टू, नॉट बाइजेक्टिव, F इज नॉट बाइजेक्टिव। So F is bijective, मैं तो सो लिखूंगा ओके। So F inverse is not exist, F inverse का अस्तित्व ही नहीं, तो फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन कर। यस, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 13 14 15 बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस एंड f एंड g, f, g are two functions from set a to b defined by fx इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू दिस for x belong to a। अच्छा, x जो है वो a का एलिमेंट है, a से b में दो फंक्शन है f और g। ये बताना है आर f एंड g इक्वल, क्या f और g इक्वल है? f and g be equal, will be equal, F and G will be equal,
कब होंगे इक्वल, इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए के सारे एलिमेंटों के लिए अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होता है तो फंक्शन एफ और जी इक्वल फंक्शन है। तो ये चेक करते हैं सबसे पहले भाई ए के एलिमेंट कौन कौन से, ए के एक्स कौन कौन से, ए के एक्स ये है, ए के एक्स का मतलब ए के एलिमेंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, फॉर ऑल एक्स का मतलब है ए के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है ना, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे। अब सबसे पहले चेक करते हैं f1 f-1 क्या हो जाएगा भाई, f(x) इक्वल टू दिस है तो f-1 की पावर 2 -1 इक्वल टू कितना हो गया 2। g-1 पे चेक करते हैं, g-1 ठीक है 2 -1 अपॉन 2 -1 ये क्या -3/2 3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2, यहाँ पे इक्वल हो गया f-1 इक्वल टू g-। ओके, अब क्या आता है उसके बाद में, किसकी बारी आती है, जीरो की, f0 फाइंड करो, f0 इक्वल टू 0 की पावर 2 -0 इक्वल टू व्हाट 0, g0 इक्वल टू 2 0 -1 अपॉन 2 -1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 -1 इक्वल टू 0। और उसके बाद में बारी आती है f1 की, है ना, सारे एलिमेंट लेने हैं, f1 की 1 पे चेक करते हैं तो 1 की पावर 2 -1 इक्वल टू व्हाट 0। ओके, g0 g1 इक्वल टू 2 1 -1 अपॉन 2 -1 यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0। सिमिलरली f2 इक्वल टू g2 आएगा, यहाँ पे क्या हो गया था f0 इक्वल टू g0 और यहाँ हो गया f1 इक्वल टू g1। सिमिलरली f2 equal to g2, so f and g are equal functions। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, let a equal to 1 to 3, then number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं, नंबर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इस टाइप में कितने रिलेशंस बनेंगे हमें वो बताना है, तो मैं एक रिलेशन r ले लेता हूँ, r इक्वल टू, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है तो यानी कि 1 होगा 2 होगा 3 होगा, है कि नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि 1 2 और 1 3 और ले लीजिए, 1 2 भी इंक्लूड करो और 1 3 भी इंक्लूड करो, क्योंकि सिमेट्रिक लेना है तो मुझे 2 1 भी लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, 3 1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद में ये तो रिलेशन हो गया, अब ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, अभी चेक करना है कि ट्रांजिटिव तो नहीं बनना है, ट्रांजिटिव अगर हो जाएगा तो ये रिलेशन मुझे नहीं लेना पड़ेगा, मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। 1 2 है 2 1 है 1 1 है, ट्रांजिटिव हो रहा है। 1 3 है 3 1 1 3 है 1 2 है 1 2 है, उसके बाद 1 2 लिखे 1 3 और 3 3 1 3 नहीं, ठीक 1 3 तो ये आपका वन कोमा टू 3 और मैं ऐड करूँ, वन कोमा 2 ले लिया मैंने, 2 3 ले लिया, 1 3 यार ट्रांजिटिव नहीं लेना है ना भाई, 1 3 3 1 3 ऐसा कितने ले लिए 1 1 2 2 3 3 1 2 और 1 3 लेने के बाद में 2 1 और 3 1 तो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया 3 2, अगर मैं ऐड कर दूं 3 2 3 अगर मैं लूंगा तो मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा, और 2 3 1 2 2
2,3 1,3 ट्रांजिटिव भी बनना है 3,3 3,2 3,2 3,1 1,2 3, यस मैं अगर ये ले लेता हूँ तो ट्रांजिटिव बन जाएगा 2,3 भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 2,3 अगर मैं लेता हूँ तो ये 3,2 भी लेना पड़ेगा। अब 3,1 इसके अंदर है 1,2 इसके अंदर है 3,1 बिलोंग टू R 1,2 बिलोंग टू R बट 3,2 डजंट बिलोंग टू R। अब मैंने पीछे अगर मैं यहाँ पे 2,3 3,2 इंक्लूड कर देता हूँ तो रिलेशन सिमेट्रिक बन जाता है। तो ऐसा और ऐसा केवल एक रिलेशन बनना है, वो रिलेशन R ये है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to A which are symmetric, which are reflexive, symmetric and transitive, only and only one relation such as, ठीक है नहीं, ऐसा केवल एक रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो, वो ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes, question number 17, let A equal to this 1 2 3 then the number of equivalence relation containing 1,2 is 1,2 जिस 1,2 इंक्लूड होने चाहिए। इससे भी कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या कर लेते हैं, A क्रॉस B निकाल लेते हैं, उसके बाद में रिलेशन निकालें। सबसे पहले मैं A क्रॉस B की बात कर रहा हूँ। तो A क्रॉस B के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 8 एलिमेंट आएंगे भाई, ठीक है। A क्रॉस B में क्या होगा? 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा। उसके बाद में फिर 2,1 होगा, 2,2 होगा और 2,3 होगा, ठीक है नहीं, 2,3 होगा, ठीक। उसके बाद में फिर आ जाता है 2 की बात होगी, 3,1 होगा, 3,2 होगा, 3,3 होगा। ये अपना A क्रॉस B आ गया। उसके बाद में मुझे क्या बताना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1 और 2 आए। इक्विवेलेंस रिलेशन लेना है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन लेना सबसे पहले रिलेशन में ले लेता हूं क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों लेना था। रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अब उसके अंदर 1,2 भी होना चाहिए, 1,2 भी होना चाहिए। जब मैं 1,2 लूंगा तो 2,1 भी लेना पड़ेगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए, और 1,1 इसके अंदर आ गया। ये रिलेशन R1 जो है ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब इन ये कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ गए। उसके बाद में कौन-कौन से एलिमेंट रह गए? कौन-कौन से एलिमेंट रह गए? 1,2 आ गया, 1,3 नहीं आया है, 1,3 नहीं आया है। और कौन सा? 2,1 आ चुका है, 2,2 आ चुका है, 2,3 नहीं आया है, 3,1 नहीं आया है, 3,2 नहीं आया है। 4 एलिमेंट रह गए, है ना। लेफ्ट एलिमेंट कौन-कौन से? 1,3 2,3 3,1 3,2। अगर मैं रिलेशन R इस टाइप का ले लेता हूँ कि 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 इंक्लूड कर लेता हूँ, 1,3 में ले लेता हूँ। तो जब मैं 1,3 लूंगा तो सीधी सी बात है मुझे 3,1 भी लेना पड़ेगा। ये दोनों एलिमेंट आ गए, ये दोनों एलिमेंट आ गए। अब इसके अंदर ये देखो जरा, 2,1 है, बिल्कुल है, 1,3 है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे 2,3 लेना पड़ेगा, 2,3 मुझे लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा 2,3। और जब मैं 2,3 लूंगा तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 भी लूंगा। अब सारे के सारे एलिमेंट आगे इसके अंदर, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन बन गया, नहीं बन गया? ये सारे के सारे 8 एलिमेंट A क्रॉस B के सारे के सारे आ गए, यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। तो कितने रिलेशन बन गए? 1 एरिया और दूसरा एरिया, केवल और केवल 2 रिलेशन बन गए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,2, मैक्सिमम नंबर कितना होगा? वो 2 होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया है, नहीं हुआ ये बताओ। Yes, this is question number 18. Let f function f from real to real be a signal function defined as fx equal to this and g real to real be greatest integer function g x equal to greatest integer x. Then the fog and hope coincide in open 0 to close 1. अब मुझे ये चेक करना है, ये बताना है कि होप और फोग जो है वो कोइंसाइड यानी कि सेम है या नहीं। अगर मैं ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ
तो वो सेम आता है या नहीं आता है, तभी तो ये कोइंसाइड होंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ फोग x इक्वल टू वोट एफ ओ जी एक्स इक्वल टू वोट एफ ओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब एक बात बताओ, एफ एक्स इक्वल टू वोट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 1 है जब x जो है 0 से बड़ा है, और एफ एक्स की वैल्यू x पे 0 जो एफ एक्स 0 है x 0 पर, और एफ एक्स -1 है जब x जो है 1 से छोटा है। तो f ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, अगर x की वैल्यू, मुझे कहाँ से बताना, 0 से लेकर क्लोज वन तक, अगर x की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट अगर मैं बात करता हूँ 0 से बड़ा, क्योंकि ओपन इंटरवल है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी बात 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हो जाएगी। तो फोग एक्स अपना ये आ गया। बात करते हैं गोफ की, गोफ एक्स इक्वल टू वोट जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, और जी जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और जब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो 0 से बड़ा और 1 तक, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1 हो जाएगी। अब तुम ये चेक कर सकते हो, केवल ग्राफ अगर बात करते हैं ग्राफ की, तो फोग और गोफ का ग्राफ जो है बिल्कुल सेम नहीं आने वाला है, तो ये कोइंसाइड नहीं होंगे, लिख देंगे नॉट कोइंसाइड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। अभी एक्सरसाइज आपकी फाइनल हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।